नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवबंद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और नगर पालिका के पूर्व में देवबंद के चेयरमैन भी रह चुके हैं मावी अली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। सर, आप देवबंद विधानसभा सीट से पूर्व में भी विधायक रहे, इस बार भी आपने समाजवादी पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है टिकट के लिए। पूर्व में भी आप 2017 का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप जब विधायक रहे तो आपने क्या क्या मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में कराए? विधानसभा का जब उपचुनाव था सन 2016 में उपचुनाव हुआ था, सीट रिक्त होने की वजह से, उसमें मैं 1 साल के लिए विधायक रहा और मैंने जितने भी गांव थे आपस में और नदी नाले थे उनके पुलों को जोड़ने की कोशिश की, शहर के अंदर सड़कें बनाने का पूरा काम किया। और उस पूरे 1 साल में सड़कों का और पुलों का एक अल्प काल के अंदर जाल बिछाया और शहर के अंदर और देवबंद विधानसभा में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा उस 1 साल में। इस बार भी आपने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, समाजवादी पार्टी से टिकट के आप इच्छुक हैं, तो इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या आप मुख्य समस्या समझते हैं? मैंने आवेदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों से आवेदन मांगे थे। आवेदन के लिए कहा गया कि जो भी लोग प्रत्याशी हैं बनना चाहते हैं पार्टी के, वो आवेदन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर चुनाव लड़ने का मौका दिया और देवबंद से टिकट दिया तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि पहले प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार बने जो प्यार का और सद्भाव का माहौल बने और समाजवादी की तर्ज पे सब लोगों को साथ लेके चला जाए। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो भी लोग हैं वो सब मिलके साथ चलें। प्यार का माहौल बनेगा तो विकास भी होगा। और समाजवादी पार्टी तो प्रदेश के अंदर विकास के नाम से जानी जाती है। इन पिछले 4 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में विकास बिल्कुल ठप रहा और मुख्यमंत्री सिर्फ नाम बदलने, नामांकन करने और वोट का ध्रुवीकरण करने में लग रहा है। शहर पूरे प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सका। तो समाजवादी पार्टी का पूरा और हमारा जोर रहेगा कि विकास हो, प्यार का माहौल बने प्रदेश में। आपने विकास का जिक्र किया है। 2017 का जो चुनाव लड़ा था वो भी समाजवादी पार्टी ने विकास के मुद्दे पर ही लड़ा था, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इतने झूठे वादे किए लोगों से 2017 के अंदर कि इतनी नौकरी देंगे, सर्विस देंगे, विकास होगा, और लोगों को लगा कि शायद हमारे से भी अच्छा विकास भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। लोग इस चीज़ को लेकर भ्रमित हो गए और 4 साल के अंदर ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश की जनता ने देख ली कि जितने विकास अखिलेश यादव जी की सरकार ने किए थे उन सब के पत्थरों के अवलोकन करने में ही 4 साल का टाइम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने लगा दिया। अपनी तरफ से एक भी कोई विकास, एक भी कोई कार्य ऐसा नहीं करा सके जिसको वो गिनवा सकते हो। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे बने हों उत्तर प्रदेश के अंदर सुखोई विमान उतारने के लिए सड़कें बनाई हों, तो वो सब समाजवादी पार्टी की बनाई हुई हैं। एक भी काम योगी सरकार ने कोई प्रदेश में बताने लायक नहीं किया। योगी सरकार कह रही है कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है। हाथरस की घटना इस चीज़ की जीती जाती गवाह है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ क्या रहा। और प्रदेश में एक जाति विशेष जो मुख्यमंत्री से संबंध रखती है उसका वर्चस्व बना हुआ है और जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, उन सबका उत्पीड़न हो रहा है। हाथरस की घटना इसकी जीता जागता उदाहरण है। 2 दिन तक मीडिया के लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया और सीबीआई ने जांच करके बता दिया कि वही लोग जिनको मुख्यमंत्री बचाना चाह रहे थे वही दोषी थे। उन्होंने रेप किया और उन्होंने हत्या की। तो आप नहीं मानते कि योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है? आप मानते हैं अभी भी क्राइम है प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की स्थिति को विपक्षी लोगों के लिए और जितने भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको घरों में नज़रबंद करके, उनको आंदोलन न करने देने के लिए मजबूर करके, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, उनके खिलाफ FIR करके, अगर ये बताना चाह रही हो कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा हो गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो लखनऊ में गैंगवार चल रही। अभी 3 दिन पहले लखनऊ के अंदर गैंगवार हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर का माहौल इतना ख़राब है कि अब प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजधानी उसमें गैंगवार चल रही। आप ग्राफ उठा के देख लो, 4 साल पिछली जो हमारी समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार रही और इसकी 4 साल का देख लो, 3 गुने से भी ज़्यादा उनका जो है ग्राफ है। आखिरी सवाल सर हमारा, किसान आंदोलन कर रहे हैं 1.5 महीने से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उन्होंने कहा कि इसमें जो 3 कानून बनाए थे सरकार ने, इन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तब ये बात कही थी और कहा था कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के लिए हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए। किसानों के साथ
कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई में हम शरीक हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि इस फैसले को, जो बिल जो बनाया है, इसको होल्ड पे रखा जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। जमहूरियत में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर आप जब किसी बिल को ला रहे हो और किसी वर्ग के लिए ला रहे हो, जब किसानों के लिए बिल ले गए, तो आपको किसानों से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये फासिस्ट सरकार है और डिक्टेटर लोग जो हैं वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, उनको अपनी मनमानियाँ करनी है, अपनी दबंगई दिखानी है, अपनी जो है दिखाना है कि जो हम कर देंगे वो फैसला सही है, और उन्हें किसी से बात करनी नहीं है। पिछले 4 सालों के अंदर लोगों ने जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस किए, जितनी भी अपनी बातें रखी, किसी के अंदर भी सरकार ने बात करने की पहल अच्छे तरीके से नहीं की, न उनकी बात को समझने की कोशिश की। अगर जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की समितियाँ हैं, अगर कोई बिल पास होना था तो समितियों के माध्यम से लोगों से बात होनी चाहिए थी, किसानों से बात होनी चाहिए थी। किसान अपनी फसल के दाम मुनासिब चाहता है, MSP को लागू कराना चाहता है, तो उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? केंद्र सरकार को मानना चाहिए। केंद्र सरकार तो कह रही थी सन 2014 के चुनाव में भी उन्होंने कहा, सन 2018 के चुनाव में, 19 के चुनाव में भी उन्होंने ये बात की कि किसानों की जो है फसल के दाम जो है वो डबल होंगे, किसानों की आमदनी डबल होगी, किसानों की आय डबल होगी। तो ये तो किसानों के हाथ में कटोरा देने वाली बात कर रहा है, किसानों की ज़मीन छीनने वाली बात कर रहा है। ये तो बिल किसानों की ज़मीन छीनने वाला बिल है, ये तो सिर्फ अडानी और अंबानी वाला बिल है। तो इसलिए अगर किसान विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को नहीं सुन रही, समाजवादी पार्टी कंधा से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़ी है। आपने कहा कि किसानों से बात नहीं हुई, लेकिन 9 दौर की वार्ता आंदोलन के दौरान भी एक कमेटी से हो चुकी है, और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो कह रही है कि यह जो बिल है ये किसानों के हित में है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। और विपक्षी दल यानी कांग्रेस और समाजवादी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। 9 बार की जो बात किसानों से केंद्र सरकार की हुई, 9 बार की बात में एक बार भी सरकार ने इस बात के लिए नहीं कहा कि चलो ठीक है, हम इस बिल को फिलहाल होल्ड पे कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फिलहाल इस बिल को हम रोक रहे हैं, इसको लागू नहीं करते, बैठ के एक जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम बात करेंगे। कहाँ कहा केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार किसानों को बुलाती है और बात दूसरी करने लगती है। पहले केंद्र सरकार बिल को होल्ड पे करे, बिल पे रोक लगा दे, जब तक के लिए किसान उस बिल को समझ ना लें और किसान उस चीज़ के लिए तैयार ना हो, तब उसे लागू करे। ये बात कहाँ हुई कि बात तो हमारी मानी जाएगी, बिल तो हम हटाने के नहीं, ना बिल को होल्ड पे करने के, ना बिल के बारे में हम विचार करने के, इधर उधर की बात करते हैं। तो वो कोई बात नहीं है। 9 बार की जो बात हुई वो कोई बात नहीं है। अगर किसान की बात को सुनना है तो पहले उस बिल को होल्ड पे करो। तो आप बिल वापसी के समर्थन में, कानून के समर्थन वापस के? पूरे देश के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी समता में विश्वास रखती है, सबको बराबरी का हकूक मिलना चाहिए, इसमें विश्वास रखती है। कोई भी आदमी हो, प्रधानमंत्री हो देश का, या देश का सर्वोच्च जो सदन है, पार्लियामेंट हो, उन सबको जब भी कोई कानून बना रहे हो, जिनके लिए कानून बना रहे हो, उनकी राय उसके अंदर शामिल होना ज़रूरी है। इसलिए संसदीय समितियों का गठन भी होता है। तो सबकी राय शामिल होगी तो ही अच्छा बिल बनेगा, अच्छा जो है कानून बनेगा। ये सरकार जो है फासिज्म पे चलने वाली सरकार है और अपने सिर्फ कानून लागू करती है, डिक्टेटरशिप वाला कानून है। इस कानून को वापसी लेना चाहिए। हम किसानों के साथ हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देवबंद विधानसभा के वास्ते? प्यार का माहौल बने, प्यार का माहौल बनेगा प्रदेश के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर, देश के अंदर। तो हमें पूरा यकीन है अगर प्यार का माहौल बनेगा और देश की समृद्धि की बात होगी, देश के विकास की बात होगी, देश की फलाह बहबूदी की बात होगी, तो जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस में आस्था रखनी है, किस में नहीं रखनी है, वो फिर चीज़ें आड़े नहीं आने की, और देश का विकास सब लोग मिलकर, पूरे भारत के लोग करेंगे। प्यार का माहौल बनाना चाहिए, प्यार का माहौल होना चाहिए, जिसको इस पिछले 6-7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ख़राब करने की कोशिश की। तो ये थे हमारे साथ देवबंद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मावी अली जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद।